आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हो, लेकिन पैसा फिर भी हाथ में नहीं टिकता? भाई, ये वीडियो आपके लिए है। आपकी सैलरी आती है और महीने के एंड तक जीरो बैलेंस। साउंड familiar? इन्वेस्ट करना चाहते हो पर समझ नहीं आता कहां से शुरू करें? लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ बुक दैट्स नॉट बोरिंग, नॉट कॉम्प्लिकेटेड और सीधा दिल और दिमाग पर वार करता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, एक पुरानी किताब जो आज भी नए जमाने की सबसे बड़ी मनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है। ये किताब 1926 में लिखी गई थी, लेकिन आज के मिलियनेयर्स इसे फाइनेंशियल बाइबल मानते हैं। वॉरेन बफेट लेवल के लोग भी कहते हैं, मास्टर द बेसिक्स एंड यूल मास्टर योर वेल्थ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 7 गोल्डन रूल्स जो आपको बनाएंगे सैलरी से स्टेबल और कर्ज से फ्री, वो भी सिंपल इंग्लिश में, बिना बोरिंग ज्ञान के। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो वीडियो को पूरा देखो। और हाँ, लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो बेबीलोन का राजा बनना है। 1. सबसे अमीर आदमी बेबीलोन में, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। एक समय की बात है, बेबीलोन नाम का एक शहर था, दुनिया का सबसे अमीर शहर। वहां के कुछ लोग बहुत ज्यादा धनवान थे, पर ज्यादातर लोग मेहनत करने के बावजूद गरीब ही रहते थे। इसी शहर में 2 दोस्त रहते थे, बंसीर और कोबी। बंसीर एक चैरियट बनाने वाला कारीगर था और कोबी एक संगीतकार। दोनों ने महसूस किया कि वो दिन रात काम करते हैं, फिर भी उनके पास पैसा कभी टिकता नहीं। तब उन्होंने एक फैसला किया, चलो उस इंसान से सीखते हैं जिसने सच में धन कमाया है। वो इंसान था अर्कर, जो कभी उनका बचपन का दोस्त था और अब वो सबसे अमीर आदमी बन चुका था। अर्कर से मिलकर उन्होंने सीखा कि अमीर बनने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और आदतों की जरूरत होती है। सबसे पहला उसूल जो उन्होंने सीखा, हर महीने की कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचाओ। यही इस अध्याय का मूल है। अगर तुम अपनी कमाई में से पहले खुद को नहीं देते तो बाकी सब कुछ बेकार है। यानी सबसे पहले अपनी सेविंग्स करो, फिर खर्च चलाओ। जो लोग ऐसा करते हैं वही धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। 2. वो आदमी जो अपनी किस्मत खुद बनाता है, द मैन हु डिजायर टू बी लकी। इस अध्याय में एक जवान लड़का अर्कर से पूछता है, आप इतने भाग्यशाली कैसे बन गए? अर्कर मुस्कुराता है और कहता है, भाग्य का कोई लेना देना नहीं, सब कुछ डिसिप्लिन और सोच का खेल है। वो बताता है कि जब उसने अपनी पहली सैलरी कमाई थी, तब उसने सीखा कि हर इनकम से कुछ हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए। उसने शुरुआत की अपनी कमाई के 10% से, फिर उसने उस पैसे को इन्वेस्ट किया। पहली बार उसका पैसा डूब गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, दोबारा बचाया और इस बार समझदारी से लगाया। यही करते करते पैसा उसके लिए काम करने लगा। अर्कर कहता है, किस्मत उसी का साथ देती है जो तैयार रहता है। यानी जो लोग मौका आने पर रेडी रहते हैं, वही असली सेंस में लकी बनते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है, बचत और सही निवेश से। 3. बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस अध्याय में अर्कर अपनी पर्सनल जर्नी बताता है, कैसे वो एक मामूली कॉपिंग क्लर्क से बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। शुरुआत में उसके पास न तो पैसा था, न कोई खास स्किल, लेकिन एक अमीर व्यापारी ने उसे एक बड़ा सबक सिखाया, अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो। अर्कर ने सीखा कि अगर हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया जाए और फिर उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया जाए, तो वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में उससे भी गलती हुई। उसने एक दोस्त को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दिया और वो पैसा चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से शुरू किया और इस बार ध्यान से सीखा। धीरे धीरे उसका पैसा उसके लिए काम करने लगा। वो कहता है, पैसे को गुलाम बनाओ, राजा मत बनाओ। ये अध्याय एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात सिखाता है। अमीर बनने के लिए इनकम से ज्यादा जरूरी होती है समझदारी,
आदतें और डिसिप्लिन। 4. सोने के थैले भरने के 7 नियम, द 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। अर्कड़ को राजा ने बुलाया और कहा, हमारे शहर के लोग गरीब क्यों हैं? क्या तुम उन्हें सिखा सकते हो कि अमीर कैसे बना जाता है? अर्कड़ ने हामी भरी और 100 लोगों की एक क्लास ली जहां उसने 7 क्योर्स यानी वेल्थ के 7 नियम सिखाए। अपनी आय का 10वां हिस्सा खुद को दो, हर महीने की इनकम का 10% बचाओ। अपनी जरूरतों को सीमित करो, हर इच्छा जरूरी नहीं होती। अपने जमा पैसे को बढ़ने दो, उसे ऐसे इन्वेस्ट करो कि वो पैसा और पैसा बनाए। अपनी पूंजी को सुरक्षित रखो, बिना सोचे समझे रिस्क मत लो। घर का मालिक बनो, किराया देना बंद करो, अपना घर बनाओ। भविष्य के लिए पैसा बचाओ, बुढ़ापे और इमरजेंसीज के लिए। अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाओ, स्किल सीखो, नॉलेज बढ़ाओ, मेहनत करो। ये 7 नियम आज भी उतने ही रेलेवेंट है जितने तब थे। इंडियन ऑडियंस के लिए ये एडवाइस बिल्कुल सीधी और काम की है। बचत, निवेश, घर खरीदना और खुद की ग्रोथ, यही तो हर मिडिल क्लास इंडियन चाहता है। अर्कड़ इन नियमों को ऐसे सिखाता है जैसे कोई बड़ा भाई या मेंटर सिखा रहा हो, बिना घुमाफिरा के, प्रैक्टिकल तरीके से। 5. सोना कमाने के 5 नियम, दी 5 लॉज ऑफ गोल्ड। इस अध्याय में अर्कड़ अपने बेटे को टेस्ट पर भेजता है, एक कोड़ी और एक थैली सोना देकर। बेटा जल्दी ही सोना गवा बैठता है, लेकिन सीख बहुत बड़ी मिलती है। वापस आने पर अर्कड़ उसे सोने के 5 नियम बताता है। सोना उसके पास आता है जो अपनी इनकम का एक हिस्सा कंसिस्टेंटली बचाता है। सोना उसकी मेहनत से बढ़ता है जो उसे समझदारी से इन्वेस्ट करता है। सोना उसकी सुरक्षा करता है जो उसे सेफ जगह पर इन्वेस्ट करता है। सोना उसे खो देता है जो उसे ऐसे एरियाज में लगाता है जिन्हें वो नहीं जानता। सोना उस व्यक्ति से दूर भागता है जो क्विक मनी स्कीम्स पर भरोसा करता है। ये 5 नियम आज के जमाने में भी उतने ही सच है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक रिमाइंडर है। म्यूचुअल फंड्स, एफडी, पीपीएफ सब सही है अगर समझदारी से करें। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है, वेल्थ कम्स स्लोली, स्टेडली एंड ओनली टू दोज हु रिस्पेक्ट इट। 6. दुर्भाग्यशाली आदमी का ऋण, दी गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। ये कहानी है रोदन की, एक भाला बनाने वाला जो राजा से इनाम में सोने की थैली पाता है और उलझ जाता है। क्या इसे अपने बहन के पति को उधार दूं? वो सलाह लेने जाता है मैथन के पास, जो एक अनुभवी गोल्ड लेंडर होता है। मैथन उससे कहता है, उधार देने से पहले सोचो, क्या वो व्यक्ति कैपेबल है पैसा लौटाने का? मैथन उसे समझाता है कि पिटी और पैसा अलग अलग चीजें हैं। अगर किसी को उधार दो तो भरोसे पर नहीं, समझदारी पर दो। रोदन सीखता है कि इमोशंस और वेल्थ का रिश्ता नहीं होना चाहिए। इंडियन फैमिलीज में अक्सर देखा जाता है, रिश्तेदारी में लोन देना बिना समझे। ये अध्याय साफ बताता है, हेल्प करो, लेकिन तभी जब सामने वाला उसे संभाल पाए। मैथन एक मास्टर लेंडर की तरह सोचता है, और ये सोच हर उस इंसान को आनी चाहिए जो अपने पैसे की कद्र करता है। 7. भाग्य की लक। इस अध्याय में लोग अर्कड़ से पूछते हैं, क्या अमीर बनने के लिए किस्मत जरूरी है? अर्कड़ जवाब देता है, भाग्य सिर्फ उसी का साथ देती है जो तैयारी में रहता है और जल्दी डिसीजन लेता है। वो एक कहानी सुनाता है। एक आदमी को मौका मिला एक वैल्यूबल घोड़ा सस्ते में खरीदने का, लेकिन वो सोचते सोचते पीछे हट गया। दूसरे ने वो मौका तुरंत पकड़ा और अमीर बन गया। इसका मतलब साफ है, अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। अर्कड़ कहता है, जो लोग डिसीजन लेने में देर करते हैं वो किस्मत को खो देते हैं। इंडियन माइंडसेट में अक्सर हम सोचते हैं, थोड़ा सोच ले, बाद में करेंगे, पक्का नहीं है, और उसी में मौका हाथ से निकल जाता है। इस अध्याय में बड़ा साफ संदेश है, तैयारी रखो, पैसा बचाओ, और जब अच्छा मौका मिले उसे पकड़ लो। भाग्य की देवी उन पर मेहरबान होती है जो साहसी होते हैं और एक्शन लेते हैं। 8. गुलामों से मिला ज्ञान,
दी टेल ऑफ दी स्लेव्स ऑफ बेबीलोन। इस कहानी में दबसीर नाम का एक आदमी होता है जो अपनी इच्छाओं के चक्कर में कर्ज में डूब जाता है। धीरे धीरे हालत इतनी खराब होती है कि वो गुलाम बन जाता है। गुलामी में भी वो हार नहीं मानता। वो खुद से कहता है, मैं गुलाम बनने के लिए नहीं पैदा हुआ। वो भागता है, बेबीलोन लौटता है और अपने सारे कर्ज चुकाने की कसम खाता है। दबसीर एक तरीका बनाता है। अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटता है। 10% बचत के लिए, 70% जरूरी खर्चों के लिए, 20% कर्ज चुकाने के लिए। वो हर लेनदार से मिलता है और धीरे धीरे सबका कर्ज चुका देता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, कोई भी हालात से बड़ा नहीं होता। अगर एक गुलाम बन चुका आदमी वापसी कर सकता है तो हम सब कर सकते हैं। इंडिया में जहां लोग पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई के बोझ में दबे होते हैं, ये चैप्टर एक होप है कि डिसिप्लिन और प्लान से कर्ज से आजादी मुमकिन है। 9. बेबीलोन की दीवारें, दी वॉल्स ऑफ बेबीलोन। इस अध्याय में बेबीलोन पर हमला हो रहा होता है और लोग डर में होते हैं, लेकिन शहर की मजबूत दीवारें हर हमले को रोक देती है। अर्कड़ इसका जिक्र करता है, जैसे बेबीलोन की दीवारों ने हमें दुश्मनों से बचाया, वैसे ही हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हमें जिंदगी के संकटों से बचाती है। इसका मतलब है इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, सेविंग्स, ये सब हमारी आर्थिक दीवारें हैं। अगर कोई बीमार हो जाए, जॉब चली जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड खर्च आ जाए, वही लोग स्टेबल रहते हैं जिन्होंने पहले से सेफ्टी नेट तैयार किया होता है। इंडियन ऑडियंस के लिए यह बहुत प्रैक्टिकल बात है। अक्सर हम सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के लिए प्रेपरेशन नहीं करते। इस चैप्टर का अंतिम सबक है, तुम्हारी वेल्थ तुम्हारे खुद के बनाए हुए के लिए जितनी ही स्ट्रांग है, जितनी प्लानिंग और प्रोटेक्शन होगी, उतनी जिंदगी में शांति और मजबूती होगी। 10. बेबीलोन का व्यापारी, द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। यह कहानी है तरकड़ नाम के एक युवक की, जो गरीब और भूखा होता है। उसे खाना भी नहीं मिल रहा होता और शर्म के मारे वो अपने दोस्तों से भी नजरें नहीं मिला पाता। तभी उसकी मुलाकात होती है दबसीर से, वही आदमी जो पहले गुलाम था और फिर एक रिस्पेक्टेड कैमल ट्रेडर बन गया था। दबसीर उसे अपनी पूरी कहानी दोबारा सुनाता है, कैसे वो कर्ज में डूबा, गुलाम बना, फिर कैसे उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ से अपनी स्थिति बदली। दबसीर साफ कहता है, हर आदमी के अंदर एक लड़ाकू आत्मा होती है। अगर वो आत्मा जाग जाए तो कोई भी हालात बदले जा सकते हैं। वो तरकड़ से कहता है, तुम भूखे हो क्योंकि तुमने अभी तक अपनी आत्मा को नहीं जगाया। जब तुम तय कर लोगे कि तुम्हें अब ऐसे नहीं जीना, तभी बदलाव आएगा। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि धन की कमी से ज्यादा खतरनाक है आत्मविश्वास की कमी। इंडिया में जहां यूथ अक्सर होपलेस फील करते हैं, यह कहानी उन्हें इंस्पायर करती है कि आपका भविष्य आपकी करंट सिचुएशन से नहीं, आपके एटीट्यूड से तय होता है। 11. अर्काड की इच्छा, अपनी गाथा सुनाना, अर्कड़'s डिजायर टू शेयर। अब अर्कड़ एक अमीर आदमी बन चुका है और उसकी इच्छा है कि वो दूसरों को भी वो ज्ञान दे जो उसे मिला। वो कहता है, अगर मैंने अपने वेल्थ बिल्डिंग के प्रिंसिपल्स को सिर्फ अपने तक सीमित रखा तो मैं सही मायनों में अमीर नहीं बनूंगा। इसलिए वो अपने बेटे और बाकी युवाओं को इनवाइट करता है, आओ, सीखो, सवाल पूछो और अमीर बनने का रास्ता जानो। वो उन्हें फिर से याद दिलाता है, हर महीने 10% इनकम बचाओ, बेवजह की डिजायर्स को कम करो, पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट करो, पेशेंस रखो और अपनी गलतियों से सीखते रहो। इस चैप्टर का मैसेज है, नॉलेज ग्रोज ओनली व्हेन शेयर्ड। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक सक्सेसफुल पिता अपने बच्चों को सिखाता है कि लेगेसी सिर्फ संपत्ति नहीं होती, सोच और वैल्यूज भी होती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि वेल्थ सिर्फ खुद के लिए नहीं, समाज को अपलिफ्ट करने के लिए भी होनी चाहिए। 12. आज की दुनिया में बेबीलोन के सिद्धांत, द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन, रिफ्लेक्शन। अंत में यह अध्याय एक रिफ्लेक्शन है। क्या बेबीलोन के ये सिद्धांत आज के दौर में भी काम करते हैं?
उत्तर है हां, और पहले से ज्यादा जरूरी है। आज की दुनिया में जहां ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स, इंस्टेंट लोन्स और फ्लैशी लाइफस्टाइल कॉमन हो चुके हैं, वही अरकड़ की बातें ज्यादा वैल्यूबल है। खुद को पहले पे करो, सेविंग को आदत बनाओ, पैसे को काम पर लगाओ, इंपल्स स्पेंडिंग से बचो और नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते रहो। अगर एक पुरानी सभ्यता के लोग बिना टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते थे, तो हम आज क्यों नहीं? ये अध्याय हमें याद दिलाता है, वक्त बदल गया है, लेकिन वेल्थ के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है। बेबीलोन की दीवारें भले ही अब ना हों, लेकिन उनके बनाए सिद्धांत हर इंसान की फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत दीवारें दे सकते हैं, अगर हम उन्हें अपनाएं।